तो जैसे कि अगर मैं इन क्वेश्चन को देखूँ, इस वाले क्वेश्चन को, तो इसमें सब में ऐड करना है इनको, बट अगर इनको ऐड करने बैठ जाओगे तो आपका लगभग 2 से 3 मिनट चला जाएगा इसी में। तो हम कितनी जल्दी एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को, वो देखना है, वो सीखना है आपको। तो जैसे कि अगर मैं दशमलव के 2 अंक देखूँ ना, तो सबके सेम दे रखे हैं। बाकी जो 3 अंक हैं वो दशमलव के बाद वाले, जो बाकी 3 अंक हैं रिमेनिंग, वो लगभग लगभग क्या है, सब में अलग दे रखे हैं। तो इसका मतलब है कि हम इसमें जो दशमलव के बाद वाले जो डिजिट हैं उनको जोड़ करके अपना आंसर इजीली निकाल सकते हैं। तो जैसे कि इस वाली संख्या में देखो, दशमलव के 5 अंक बाद दशमलव के बाद 5 अंक है, इसमें 4 अंक है, इसमें 3 है, इसमें 2 है और इसमें 1 ही है। तो अब क्या करेंगे, हमें 3 अंक जोड़ना है दशमलव के बाद वाले। तो अगर इसमें से हम 3 अंक लेते हैं तो क्या लेंगे, 176। और अगर इसमें से लेंगे तो इसमें भी हम 3 अंक लेंगे, कौन से, 176। बट ये कैसे आएगा, 176। भाई यहाँ पर 4 ही अंक है ना, तो ये 5वां अंक छोड़ना पड़ेगा। और अगर इसमें से हम लेंगे तो कैसे लेंगे, 176। अगर इसमें से लेना तो कैसे लेंगे, 76। ठीक है, तो हमें तो 3 ही अंक निकालने हैं, तो 3 अंक जोड़ लेते हैं। कैसे आएगा अपना आंसर, देखिए 6 आ जाएगा, 7 6 13, हासिल 1, 7 6 13 14 15। तो क्या आ जाएगा, 536, विच इज गिवन ऑप्शन नंबर ए। तो हमने कितनी इजी तरीके से अपना आंसर निकाल लिया एलिमिनेशन को मेथड को यूज करके। समझ गया ना आपको कैसे करना है क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में हमें इन दोनों का क्या है, मल्टीप्लाई कराना है। अब जिसको भी सिंप्लीफिकेशन नहीं आता वो थोड़ा सा सीख लो। जैसे कि यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पर 3 अंक बाद है, तो मतलब है कि दशमलव के बाद हमें 5 अंक तो मिलने वाले हैं। जो भी ऑप्शन में दशमलव के 5 अंक बाद दशमलव हमको मिलेगा वही वाला हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो 3 अंक दे रखे हैं दशमलव के बाद, इसको हटा दो। इसको देखो यहाँ पर 4 अंक देते हैं दशमलव के बाद, और इसमें देखो 6 अंक दे रखे हैं। तो हमें तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है ना सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन को। इसका मतलब है कि हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो ऑप्शन है सी वाला, उस करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इसमें दशमलव के बाद 5 अंक दे रखे हैं, 1 2 3 4 5। तो ऐसे करते हैं हम लोग सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, इसको तो हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बोर्ड मास लगाना है। अब बोर्ड मास जिसको नहीं आता है, बोर्ड मास, पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, दैट्स इट। तो ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट में भी कौन सा, सबसे पहले हम छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे, फिर मझला वाला, फिर उसके बाद बड़ा वाला। तो सबसे पहले हम कौन सा करेंगे, ये छोटा वाला। सबसे छोटा वाला कौन सा है, ये वाला। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 11 4 15 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 13 बचेगा। तो मझले वाले कोष्टक में आ जाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा बाहर कितना, 13। तो मझला वाले कोष्टक भी सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये कितना हो जाएगा, 26। तो ये बड़ा वाले कोष्टक में क्या आ जाएगा, 2 प्लस, और ये कितना आ जाएगा, जब यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा, 26। तो ये 26 आ गया। अब बचा क्या है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाई 7, और ये कितना आ गया, ये हो जाएगा 28। ठीक है, और ये माइनस के 2 और दे रखा है यहाँ पर। तो इससे इसको हटा दो। बोर्ड मास के हिसाब से पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई, फिर होगा जोड़, फिर होगा घटाना। ठीक है, तो मल्टीप्लाई पहले करेंगे, मल्टीप्लाई पहले करेंगे तो 7 चौको 28 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 माइनस के 2, तो कितना बचेगा, 6। दैट्स इट। तो आपको सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन को सिंपल तरीके से सॉल्व करना है, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें भी देखो बोर्ड मास ही लगेगा, बट सिंपल क्वेश्चन है। बोर्ड मास में क्या है, सबसे पहले हम लोग छोटे वाले कोष्टक को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस वाले कोष्टक को सॉल्व करें, चलिए इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये बड़ा वाला जो कोष्टक इसमें आ जाएगा, और ये देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 20 हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो इसके अंदर क्या आने वाला है, 3 में से -5 जाएगा तो -2 बचेगा, लेकिन ये माइनस दे रखा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, +2। तो ये कुल मिला के कितना हो गया, 2 माइनस के 20 और माइनस के 2। तो ये -2 हट गया, तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा, -20। ठीक है, तो -20 क्या हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इनको हमें सॉल्व करना है। देखो, जब भी आपको प्लस और माइनस दिख जाए तो मतलब उस पोर्शन को आप अलग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर माइनस दे रखा है और यहाँ पर माइनस दे रखा है, मतलब ये वाला पोर्शन आप अलग सॉल्व कर सकते हैं और ये वाला पोर्शन आप अलग सॉल्व कर सकते हैं। इसका सिंपली मतलब ये होता है। ठीक है, अगर हम इसमें अगर 7 का डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 0
0.011, ठीक है। और माइनस यहाँ पर लगा हुआ है, ये कितना आ जाएगा 0.001। तो ये कुछ क्वेश्चन मिलने वाला है हमको। अगर इसमें से हमें सब्सट्रैक्ट करना है इसको, तो सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। 0.011 0.001, तो ये कितना आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा 1 0 पॉइंट, तो कितना आ जाएगा 10 हमें मिलना चाहिए। तो 0.10 किस में दे रखा है, सॉरी 0.101, देखो ऐसे है। ये कितना आ गया, यहाँ पर तो 0 हो गया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, तो 0.01 मिलना चाहिए, क्योंकि लास्ट में जो 0 है उसका कोई यूज होता नहीं है। तो हमें सिंपल मिल गया, दशमलव के बाद हमें क्या मिलना चाहिए 0.1, जो कि आपका किसी भी ऑप्शन में गिवन नहीं है, सिर्फ ऑप्शन सी को छोड़कर। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, देखो यहाँ पर ये दोनों प्लस के दे रखे हैं और ये माइनस का है, ये तीनों प्लस के हैं। तो प्लस के तीनों को हम जोड़कर, अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये जो दशमलव के बाद वाले जो अंक हैं वो यहाँ पर आपके डिफरेंट दे रखे हैं। इसका मतलब है कि हम दशमलव के बाद वाले अंकों को सॉल्व करके अपना क्वेश्चन का आंसर इजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम प्लस वालों को ऐड कर लेते हैं। तो 0.098 जोड़ लेंगे, 0.526 ऐड कर लेंगे, फिर 0.425 को ऐड कर लेंगे। तो 8 6 14 5 19 9 हासिल 1, 9 2 11 2 13 14 हासिल 1, 5 4 9 और 1 10, तो 1.0 कुछ आया, 0.49 आ गया ये, ठीक है। अब 0.049 में से हमें क्या करना है, 0.31 को हमें सब्सट्रैक्ट कर देना है। 0.31 को हम यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो 9 आ गया, 4 में से 1 गया 3, और 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है हमारा सी वाला, वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से भी हम सॉल्व कर सकते थे। वैसे तो हम यहाँ से सॉल्व कर सकते थे जब हमारा 9 आ गया था। देखो 9 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित समीकरण को हल करें। तो इसमें भी हमें लगाना पड़ेगा क्या, बोर्ड मास। अब बोर्ड मास का मतलब होता है पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, सबसे छोटा ब्रैकेट, फिर सबसे मझला ब्रैकेट, फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट अगर सॉल्व करेंगे इसमें, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा +4। अगर ये +4 आ गया, इसमें -2 का मल्टीप्लाई होता है तो कितना -8 हो जाएगा। तो मझले कोष्टक में हम क्या लिखेंगे 2 माइनस के 8 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बड़े कोष्टक को देखो, यहाँ पर बड़े कोष्टक में क्या है, बड़े कोष्टक 2 माइनस के ये कितना हो गया -2, इसको अगर सॉल्व करें तो ये -2 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका +8, ठीक है। तो ये किस प्रकार से कितना आ जाएगा, और फिर से हम अगर फर्दर इसको सॉल्व कर लें टोटल को, तो कितना बचेगा, 2 से 2 हटा दो 8 बचा। तो 2 और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाए तो कितना बचेगा -8, ये कितना बचेगा -6। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है, बोर्ड मास लगा के। तो सबसे पहले बोर्ड मास में क्या होता है, बोर्ड मास, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो डिवाइड पहले कर लेते हैं। तो अगर डिवाइड अगर इसमें हम करेंगे, देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर ये प्लस लिखा है ना, मैंने बताया था जहाँ पर प्लस माइनस लिखा हो तो मतलब दो पोर्शन को आप अलग सॉल्व कर सकते हैं। इस वाले पोर्शन को आप अलग सॉल्व करो, इस वाले पोर्शन को आप अलग सॉल्व करो। अगर मैं इसको 27 मान लेता हूँ, तो 27 को कितना हो जाएगा, अभी 15 को छोड़ देते हैं आप लोग, है ना। तो 27 को 27 दूनी 108 हो जाएगा लगभग, ये 108 हो गया। और ये 15 का अगर इसमें 27 से मल्टीप्लाई होगा, 15 को मैं इसको लगभग 30 मान लेता हूँ, तो 15 3 45, तो ये 4.4 आ जाएगा लगभग। तो इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिल गया, ये कितना आ गया 8 4 12, 112 हो गया लगभग ये। और इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, एक ही बार तो जाएगा ना, 22 से अगर 30 में भाग करेंगे तो एक ही बार तो जाएगा, तो लगभग कितना आ जाएगा 1। तो आंसर आ गया 113 पॉइंट कुछ आएगा। अब देखो ये वाले जो आंसर है वो कितने दूर दूर दे रखे हैं, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को भी हमें सॉल्व करना है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, बोर्ड मास लगा के सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड मास का ये फॉर्मूला आप रट लो। सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सबसेक्शन। घटाएंगे हम सबसे बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर कहीं पर भी प्लस माइनस दे रखा है ना, तो आप उन पोर्शन को अलग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर प्लस माइनस है, तो यहाँ पर इन पोर्शन को अलग सॉल्व करेंगे। तो हम इस वाले पोर्शन को अलग सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप ऑप्शन में देखो, कहीं भी दशमलव के बाद संख्या नहीं दे रखी है, तो मतलब हमें इनकी एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है। तो जो वैल्यू दशमलव के बाद 50 से ज़्यादा होगी उसको हम 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर ये 14.96 है तो उसको 15 मान लेंगे। यहाँ पर भी ये देखो 10.96 है तो उसको कितना मान लेंगे, 11 मानेंगे। और ये 13.16 है तो उसको कितना मानेंगे, सिर्फ 13 मानेंगे। तो इस वाले को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4 5 9
ठीक है, 1 2 3, ये हो गया 39। ठीक है, 39 इसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर क्या है, इसको मान लेंगे 13 और ये 2 मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 26। अब इसमें प्लस हम कितना ऐड कर देंगे 25। ठीक है, और ये बात सॉरी, अभी यहाँ पर सबसे पहले क्या कराना है हमें, जोड़ेंगे तो बाद में, सबसे पहले हमें भाग कराना है। 5 का भाग इसमें कराएंगे 25 में तो कितनी बार जाएगा 5 बार, तो ये 5 बचेगा। तो लगभग लगभग ये कितना आ गया, अगर इसमें से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा 39, और ये कितना बचेगा माइनस के 21, 8 1, तो कितना आ जाएगा 18। सी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी बोर्ड मास लगाना है। ठीक है, बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिवाइड सबसे पहले कर लेते हैं। 23 का भाग ये किसका दे रखा है, देखो ये तो दे रखा है किसका, सीधा सीधा 23 का ही क्या है, ये स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 23, और ये हो जाएगा 61 का मल्टीप्लाई करेंगे। सब सेक्शन तो हम सबसे बाद में ही कराएंगे। अगर इसमें इसका गुणा कराते हैं तो कितना हो जाएगा 23 6, ठीक है, 3 0 4 1, ये 14 सलम माइनस 14, 103 14 3 बोला घटा के क्या हो जाएगा 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखो यहाँ पर दशमलव के बाद कोई संख्या दे नहीं रखी है आंसर में, तो हम दशमलव के बाद वाली संख्या लेंगे भी नहीं, सिर्फ उसको लेंगे जो 50 से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखो 19 दे रखा है, इसको 25 मान लो, तो 25 या का कर दो 75 कर दो, 75 हो गया ये। फिर प्लस पर यहाँ पर क्या कर देंगे 4 कर देंगे, और इसको देखो 0.9 है तो उसको 1 मान लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 79 माइनस के 1 कर दो, कितना आ जाएगा 78। सी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, बोर्ड मास लगाना पड़ेगा। बोर्ड मास क्या लगाना है, सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा भाई, सबसे छोटा ब्रैकेट। सबसे छोटे ब्रैकेट को अगर सॉल्व करें तो इसमें तो कुछ दे ही नहीं रखा है, तो क्या है मझले ब्रैकेट में लिख लो 35 क्या कर दो माइनस के 20, और ये हो जाएगा प्लस के x, तो ये मझले कोष्ठक में आ गए। अब हम बड़े कोष्ठक को सॉल्व करें अगर, तो कैसे करेंगे, ये 23, इसमें अगर माइनस का हम मझले कोष्ठक में क्या करेंगे, तो ये माइनस 35 हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा x, तो ये बड़े कोष्ठक में आ गए हम लोग। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 20, ये हो जाएगा 43 प्लस का 43 में से अगर 35 चला जाएगा तो कितना बचेगा भाई 35 5, तो कितना बचेगा 8, ये कितना बचेगा प्लस के 8 माइनस के x, और ये कितना हो जाएगा 35 माइनस के 8 माइनस के x, और बराबर में क्या दे रखा है 42, तो 35 माइनस के 8 हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, बचेगा 42। तो अगर इसमें से अगर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 35 में से अगर जाएगा 15 में से आ जाएगा तो कितना बचेगा 27, और ये प्लस के x, ये 42, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 42 माइनस के 27, 12 में से 7 जाएगा 5 बचेगा, 4 में से 15, तो x बराबर कितना आ जाएगा 15, प्लस का आ जाएगा 15। ठीक है, तो बी वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके गाइस, इस क्लास में इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड कंसेप्ट देन प्लीज सब्सक्राइब एग्जाम मॉक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।